एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्यूबाई जो था ये इस इविल थॉट के कब्जे में आ गया होता है और अपने वेपन को बाहर निकाल के इविल तरीके से हंसने लगता है, जिसको देख के जस्टिस सिम के भी होश उड़ जाते हैं और ये हैरान परेशान होते हुए मन में कहते हैं कि क्यूबाई जो है वो 3 स्टार अकेडमी में टॉप स्टूडेंट्स में से एक है और ये तो हाल ही में अर्थ जनरल स्टेज पे भी पहुंच चुका है। तो यहाँ तक कि ये जो इसके कंट्रोल में जा चुका है, तो ना जाने वो एनोमली किस लेवल का होगा। और तभी क्यूबाई की नजर लीलो के ऊपर पड़ती है और फिर क्या तो ये काफी तेजी से लीलो की तरफ चार्ज करता है। तो लीलो तुरंत ही वाटर लाइट बुलेट्स का इस्तेमाल करता है और सोचता है कि हम इससे हेड ऑन तो लड़ नहीं सकते, इसलिए पीछे हटना ही बेहतर होगा। लेकिन लीलो ने जितना सोचा था क्यूबाई उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए बड़ी आसानी से उससे बच के आगे आ जाता है और आगे आगे तुरंत ही लीलो के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है। और इस चीज को देखे लीलो भी हैरान परेशान होते हुए सोचता है कि इसने तो कितनी आसानी से उससे बच लिया है और मैं तो पूरी तरीके से इसके अटैक की रेंज में हूँ और ये मुझे जाने तो नहीं देगा। और लीलो इंजर्ड हो पाता उससे पहले ही तियान बीच में आ जाती है और क्यूबाई के अटैक से ब्लॉक कर लेती है और अपनी जान बचाने के लिए लीलो तुरंत ही तियान का शुक्रिया अदा करता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि तियान जो होती है सीधे जाके क्यूबाई से भिड़ जाती है और इनके बीच में काफी खतरनाक सी बैटल चालू हो जाती है कि तभी जियांग क्विंग भी इस बैटल में अपना पार्टिसिपेशन दिखाते हुए कहती है कि तियान ये साइड में हट जाओ। और इतना कह के ये क्यूबाई के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है। तो क्यूबाई भी अपनी पावर का इस्तेमाल करके काउंटर अटैक कर देता है और इनके बीच में काफी खतरनाक सी बैटल चालू हो जाती है। और इनकी ऐसी बैटल को देख के लील वो जिनफू बाई मैंग मैंग इन तीनों के ही होश उड़ जाते और ये लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल किसी गॉड की बैटल जैसा दिख रहा है। और तभी हम देखते हैं कि क्यूबाई जो होता है ये वापस से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जियांग क्विंग वापस से अटैक करते हुए इसे वहीं पे रुकने के लिए कहती है। लेकिन ये क्यूबाई आखिर सुनने वाला कहाँ था और ये तुरंत यहाँ से भागने लगता है। तो जियांग क्विंग जो होती तुरंत ही अपनी रेजोनेंस पावर का इस्तेमाल करती है और उसे पकड़ लेती है। और जियांग क्विंग ने अपनी लाइट रेजोनेंस के रस्सी से इसको पकड़ लिया होता है, जिसकी वजह से बेचारा क्यूबाई फड़फड़ाने लगता है, लेकिन फिर भी छूट नहीं पाता है। और इस चीज को होता देख के भाई मैंग मैंग भी चौंक जाती है और कहती है कि कैप्टन आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि जहाँ तक है तुमने उस वॉल के ऊपर स्माइलिंग फेस को नोटिस नहीं किया होगा और तुम ये भी कह सकती हो कि तुम काफी ज्यादा लकी हो। जबकि इस सब क्यूबाई फड़फड़ा रहा होता है तो जियांग क्विंग इसके पास आ जाती है और ये बताती है कि जिस इल्यूजन में तुम लोगों ने पहले एंटर किया था उसको इविल थॉट इल्यूजन कहते हैं और वो एक तरीके का डोमेन है जिसे सिर्फ क्लेमिटी लेवल एबनॉर्मल क्रिएचर्स ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और वैसे तो हमारा इस तरीके के मिलेसिस इल्यूजन का पहले ही सामना हो चुका है, लेकिन इस वाले के बस निशान की वजह से क्यूबाई जो है उसके कंट्रोल में जा चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो एबनॉर्मल क्रिएचर है क्लेमिटी लेवल का होगा या फिर इससे भी ज्यादा पावरफुल। और इस चीज को सुन के यहाँ पे सभी लोग चौंक जाते हैं और लीलो कहता है कि इस लेवल के किसी भी एबनॉर्मल क्रिएचर को यहाँ पे अपीयर नहीं होना चाहिए। और जियांग क्विंग कहती है कि इस बंदे ने पहले ही अपने पंख फैलाना शुरू कर दिया है और मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी एबनॉर्मल क्रिएचर्स है जिनका हमारे साथ सामना नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि उन सभी को ही इसने ही खा लिया होगा। और अगर इसी तरीके से ये लगातार इनको खाता रहा तो ये स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और इस चीज को सुन के लीलो के भी पसीने छूट जाते हैं और ये मन में कहता है कि ये तो वाकई काफी ज्यादा क्रूल है और अगर हम इसके कंट्रोल में चले गए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक कि अब तो मेरी हंसने की भी हिम्मत नहीं हो रही है। और फिर ये पूछता है कि तो फिर अब सीनियर क्यूबाई का क्या होगा। तो जियांग क्विंग कहती है कि चलो ठीक है, सबसे पहले अब हम इससे ही निपट लेते हैं। जिसके बाद हमें प्यूरिफिकेशन टावर के टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग क्विंग ने क्यूबाई को अपनी स्वॉर्ड से टांग रखा था और क्योंकि प्यूरिफिकेशन टावर अपने लाइट पावर को रिलीज कर रहा था तो इस वजह से क्यूबाई को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और ये फड़फड़ा रहा होता है। और जब ये ऊपर दर्द से तड़प रहा था तब क्यूबाई और लीलियो की टीम ये दोनों ही देखे जा रही होती हैं, जहाँ पे लीलियो और इसकी टीम वाले काफी हैरानी के साथ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्यूरिफिकेशन टावर का इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, सच में मैं कुछ नया सीख रहा हूँ। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्यूबाई माफी मांग रहा होता है और कहता है कि कैप्टन लीलो मुझे माफ कर दो। जबकि इस तरफ लीलो जो होता है जियांग क्विंग से आहिस्ता कहता है कि इसने तो मुझे एक खरोंच भी नहीं पहुंचाई, तब भी ये माफी क्यों मांग रहा है। जिसके बाद लीलो जो होता है इसे हील करते हुए कहता है कि क्यूबाई सबसे पहले मैं तुम्हारी इंजरीज को हील कर देता हूँ। और फिर लीलो तुरंत ही इसको हील कर देता है और इस चीज के लिए क्यूबाई भी इसका शुक्रिया अदा करता है। तो लीलो कहता है कि हंसना बंद करो, मैं अभी भी इसको ज्यादा इस्तेमाल करना नहीं सीखा हूँ। जबकि सत्यान जो होती है इस पे भड़कते हुए चिल्लाते हुए कहती है कि क्यूबाई तुम
तुमने सच में हमको काफी ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है, क्योंकि हमारे साथ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ है, लेकिन एक बारी खुद को देखो, तुम्हारी वजह से हम प्रॉब्लम में पड़ गए थे। जबकि सब जियांग क्विंग जो होती है ये कहती है कि तुम अपने आप को काफी ज्यादा लकी कह सकते हो, क्योंकि मेलिस के जो हिडन सीड्स होते हैं वो और भी ज्यादा खतरनाक परेशानी खड़ी कर देने वाले होते हैं, खासकर इन बस्टिंग वालों से तो ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। और अगर बैटल के दौरान अचानक से तुम्हारा टीममेट तुम पे ही अटैक कर देता है तो ये सच में एक तरीके से टीम का अंत की तरफ ले जाता है। मगर तभी जिनफू पूछता है कि लेकिन जियांग, क्या तुम पॉल्यूशन को सेंस नहीं कर सकती हो क्या? तो जियांग क्विंग ये सब बताती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि क्यू बाई जो है इस पर कोई ज्यादा असर नहीं हुआ था, जबकि मेरी जो 9th ग्रेड की लाइट रेजोनेंस है उसकी भी सेंस करने की एक हद ही है जहाँ तक ये इसको सेंस कर पाती है। लेकिन एक बारी जो मेलिस के ये सीड्स जो हैं अंदर तक चले जाते हैं तो यहाँ तक कि शायद मैं भी इनको तुरंत डिटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तो इस पर लीलो कहता है कि तो मिशन का क्या हुआ, चलो और भी ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि हम करीब करीब 3rd लेवल के टावर तक पहुंच ही गए हैं। लेकिन तभी जियांग क्विंग उसे रोकते हुए कहती है कि मैं तुमको अपने आप को इसके लिए रिस्क में नहीं डालूंगी, इसलिए इस मिशन को यहीं पे रद्द किया जाता है। चलो हम वापस से लौट के जा रहे हैं। और ये बस ब्लैक स्वान टीम और जस्टिस टीम ही थी जिसने बेस पे लौटने का डिसीजन लिया होता है, लेकिन जो दूसरी टीम थी उसने वास्तव में वापस से आगे बढ़ते रहने का चूज किया होता है, जहाँ पे हम दूजी होंगलियांग के साथ के इस बंदे को देखते हैं जो कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया ही था, हमने एक और प्यूरिफिकेशन टावर के ऊपर बिना मशक्कत के जीत हासिल कर ली है, तुमने बिल्कुल सही कहा था। तो इस पर होंगलियांग कहते हैं कि सही बताऊं तो इसके लिए काफी ज्यादा साहस और एक्यूरेट जजमेंट्स की जरूरत होती है, और हम यहाँ पे एनोमली का सामना करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तो बस यहाँ पे अपने फायदे को बढ़ाने के लिए ही आए हैं। और चलो सीधे अब 3rd लेवल टावर की तरफ बढ़ते हैं। और फिर हमें आधे दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग फाइनली 3rd लेवल टावर तक पहुँच गए होते हैं। और यहाँ पे आते ही होंगलियान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा शांति है, बिल्कुल पहले वाले 2nd लेवल के टावर के जैसे। और तभी कोई कहती है कि तो फिर चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, लेकिन तभी होंगलियान इसको रोक देती है और हम देखते हैं कि इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इस टावर के ऊपर से काफी ज्यादा ब्लड रेड कलर का काफी गंदा सा पावर रिलीज हो रहा होता है और ईविल सा फेस बन जाता है। और इस ईविल से फेस को देख के होंगलियान भी काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि अरे नहीं, हमें टारगेट किया गया है। और इस चीज को सुन के ये सभी लोग ही घबराने लगते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।